Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will solve from question number 5 to question number 10 of exercise 5.2. Okay, let us start with question number 5. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स की कितने टर्म्स हैं इन दोनों एपी में। तो पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 एंड सो ऑन से 205। तो इसमें देखिए मतलब पहले ही क्वेश्चन में क्या करना है कि पहला टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे। लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और हम लोग फार्मूला जनरल टर्म वाला जानते हैं, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 टाइम d। उसी से सॉल्व करके हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। वही n की वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोगों का, यही 1 की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। वो बता देगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने उस एपी में। तो आइए शुरू करते हैं। हियर a इक्वल 7, d इक्वल 13 माइनस 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6। d की वैल्यू कितना हो जाएगी 6। अच्छा, लास्ट टर्म मतलब जनरल टर्म an कर सकता हूँ मैं, 205 है। और n कितना है, यही क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, इसको सॉल्व करना है। फार्मूला जानते ही आप, तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। an की वैल्यू है 205 इक्वल फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू पता नहीं, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। 7 इधर आएगा तो 205 माइनस 7 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7 हो गया। तो माइनस करेंगे 198 आएगा, ठीक है, इक्वल n माइनस 1 इंटू 7। 7 नीचे आ जाएगा आपका 198 अपॉन, एक मिनट, यहाँ पर d का वैल्यू 6 है, सॉरी, ठीक है, d का वैल्यू 6 लिखिए। तो इसका मतलब 6 नीचे आ जाएगा, ठीक, अपॉन में ये हो गया n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे 33 आएगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे n माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n इक्वल कितना होगा 33 प्लस 1, आपका n की वैल्यू आ गई 34। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहले वाले एपीज़ में कितने टर्म्स हैं, पहले वाले एपीज़ में आपके कितने टर्म है, 34 टर्म्स हैं। नोट कर लीजिए इसे। तो अब देखिए फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए a का वैल्यू आपके पास है कितना, a का वैल्यू है आपका 18। d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d इक्वल सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूँ, 15 होल सम 1/2 माइनस 18। 15 होल सम 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 15 प्लस 1/2 माइनस 18, ठीक है। 15 माइनस 18 आपका कितना हो जाएगा, 15 माइनस 18 आपका हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 5/2 हो गया, ठीक है। ये आपका d का वैल्यू आ गया। अच्छा, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन an की वैल्यू हमें पता है -47, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ an इक्वल -47। अच्छा, अब देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला पता है जनरल टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए शुरू करते हैं। -47 इक्वल a प्लस a की वैल्यू है आपकी कितनी 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई अभी -5/2, ठीक है। ये प्लस 18 इधर आएगा तो -18 हो गया इक्वल, फिर ये कि इधर इस माइनस को आगे यहाँ पर रख देते हैं, मैं माइनस n माइनस 1 इंटू 5/2 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि -5/2 n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 7 15 हो गया, और 4 1 कितना हो गया 4 1 5.6 हो गया। तो -65 इक्वल माइनस n माइनस 1 टाइम 5/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 5 से 1 टाइम, ये 5 से 13 टाइम जाएगा। तो 13 इक्वल कितना आ गया आपका, हो गया 1/2 इंटू n माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26 इक्वल हो गया n माइनस 1। तो आपका n की वैल्यू कितनी आ गई, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 27।
तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे सेकंड वाले एपीज़ में? सेकंड वाले एपीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स 27 है, नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि -150 क्या ये टर्म है इस प्रोग्रेशन का? तो फिर है तो क्यों है ना, तो अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, दोनों मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मुझे बताना है रीज़न। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्रेशन को मैं चेक करूँगा एपी में है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। सेकेंड टर्म में तो मैं सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँगा, थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करूँगा, फिर फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करूँगा, ठीक है। सेकेंड में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में सेकेंड टर्म और लास्ट क्या है फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करूँगा। तो ये सब टर्म मैं माइनस करके देखूँगा, ये सब टर्म मैं माइनस करके देखूँगा और फिर अगर सबका सेम आ गया डिफरेंस तो कहेंगे कि ये जो प्रोग्रेशन वो एपी में है। तो ये शुरू करते हैं। तो 8 - 11 इक्वल कितना? -3 आ जाएगा। 5 - 8 इक्वल -3 आ जाएगा। फिर 2 - 5 इक्वल कितना आएगा? 2 - 5 इक्वल आ जाएगा आपका -3, ये भी -3 आ गया। तो सब सेम आ रहा है, सब क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ मैं कहूँगा सो एबव प्रोग्रेशन, एबव प्रोग्रेशन इज़ एन एपी, ये एक एपी है, ठीक है। ये आपका हो गया। अच्छा बढ़िया है, इतना हो गया आपका प्रोग्रेशन, मतलब जो प्रोग्रेशन वो एपी में है। अब तो मैं लिखूँगा अब यहाँ पर, तो ये डिफरेंस सबका सेम आ रहा था, जो सेम डिफरेंस वही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो d = आपका यहाँ -3 हो गया, a की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूँ और मैं यहाँ सपोज कर देता हूँ कि nth टर्म इसका -150 है। तो यहाँ मैं लिख दिया an = -150 nth टर्म। n की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कितने नंबर्स, मतलब कौन सा टर्म होगा जो -150 होगा। मतलब टर्म nth टर्म का वैल्यू पता है लेकिन वो कौन सा टर्म्स है नहीं पता है, तो वही फाइंड करना है। तो अब देखिए एपी में तो है, ठीक है। तो अब मैं यही यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो n का वैल्यू है वो नेचुरल नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि -150 इस एपी का एक टर्म है। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया और कुछ आता है, फ्रैक्शन आ जाता है, मतलब रेशनल नंबर आ जाता है, या निगेटिव इंटीजर्स आ सकता है, या 0 आ जाता है, तो मैं कह दूँगा कि इस एपी का ये टर्म नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं फार्मूला an = a + n - 1 × d होता है। an की वैल्यू -150 इक्वल a की वैल्यू कितनी है आपकी 11 + n - 1, d की वैल्यू कितनी है -3। तो आइए सॉल्व करिए। 11 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? -161 हो जाएगा। n - 1 टाइम -3 हो गया, माइनस इसके साथ -3 है तो यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 161 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 नीचे आ जाएगा तो 161/3, ठीक है। n - 1 हो गया ये। तो इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा? तो ये हो गया 3 × 5 = 15, ठीक। 1 कैरी 1 1 11 हो गया, फिर 3 3 = 9, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया 666 आएगा, तो ये मैं राउंड अप कर दे रहा हूँ, तो ये आ गया 53.7 इक्वल n - 1 हो गया। अच्छा बढ़िया है। अब -1 को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, 53.7 + 1 इक्वल n, तो आपका हो गया 54.7 इक्वल n। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 54.7। तो देखिए n की वैल्यू जो है डेसिमल में आ गया, मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब डेसिमल एक तरह से कर सकते हैं। तो क्या ये नेचुरल नंबर है 54.7? नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ कह दूँगा सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का ये टर्म नहीं है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करना है हमें 31st टर्म। हमें क्या फाइंड करना है, 31st टर्म हमें फाइंड करना है ना। 31वां टर्म हमें फाइंड करना है एक एपी का, जिसका 11th टर्म 38 है और उसका 16 टर्म मतलब 16वां टर्म कितना, 16वां टर्म उसका क्या है आपका 73। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी का। तो लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP। ठीक है, ये या गिवन लिख सकता हूं मैं गिवन AP। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें तो आइए देखते हैं हम लोग 11 टर्म। ठीक है, 11 टर्म हमें गिवन है, तो क्या लिखूंगा मैं, A11 इक्वल 38, A16 इक्वल 73। ठीक है, A11 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 10D इक्वल 38। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 15D इक्वल 73। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दूं मैं। ठीक है, तो वहाँ से ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा, तो वहाँ देखेंगे आप A एलिमिनेट हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, A गायब हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास तब D का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऑन subtracting equation 2 from equation 1, सब्ट्रैक्ट करिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 10D माइनस 15D सब्ट्रैक्ट करने पे ए वाला कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। ये हो गया 38 माइनस 73। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इधर हो गया -5D हो गया, और ये 38 में से माइनस करेंगे 73, तो कितना आएगा। तो आइए माइनस करते हैं, बड़ा ये है तो इसमें से माइनस होगा, 13 में से 8 जाएगा आपका, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद इसके पास 6 बचा, 6 में से 3 गया आपका 3 बचेगा, तो ये हो गया आपका -35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 35 7 टाइम कैंसिल हो गया, तो डी का वैल्यू आ गया हमारे पास 7। तो देख सकते हैं यहाँ पर डी का वैल्यू 7 आ गया है। डी का वैल्यू कितना आ गया है, 7। नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस डी का वैल्यू मैं उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। इस डी का वैल्यू कहाँ उठा करके पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो वहां से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो ए प्लस 10, डी का वैल्यू कितना है 7 इक्वल 38, 10 7 जा 70, ए इक्वल कितना हो गया 38 माइनस 70। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 माइनस होगा तो आएगा 2। ठीक, 6, फिर उसके बाद 6 में से 3 माइनस होगा तो आएगा 3, तो हो गया -32। तो ए का वैल्यू आ गया आपके पास -32। ठीक,
अब हमें कितना पूछा था, अब हमको पूछा था कि 31st टर्म बताइए, मतलब 31वां टर्म बताइए। तो व्हाट विल बी द 31st टर्म? सो आई विल राइट हियर A31, देयरफॉर A31 इक्वल क्या होगा आपका, फर्स्ट A प्लस 30D होगा, तो हो गया -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू है 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 37 जा 210, तो ये हो गया -32 प्लस 210, इसमें से माइनस कर लीजिए 210 में 32 को, ठीक है, ये अपोजिट साइन है दोनों के पास। तो अब देखिए 10 में से 2 माइनस होगा, 10 में से 2 ये यहाँ 0 है, इससे क्या लीजिएगा, 10 में से 2 जाएगा तो आपका आएगा 8, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद उसको दे दिया, इसके बाद 0 बचा, ठीक। तो अब यहाँ पर 20 हो गया, 20 में से 3 कर सकते हैं, 20 में से 3 करेंगे माइनस तो कितना आएगा 17, तो ये आपका आ गया 178। तो ये आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि 31st टर्म जो होगा, जो गिवन एपी था, वो कितना होगा 178 होगा। राइट डाउन दिस क्वेश्चन दिस सॉल्यूशन केयरफुली, नोट्स बनाते जाइए आप लोग। तो ये देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। इसमें है क्या कि एक एपी है आपके पास, उस एपी में जो है 50 टर्म्स हैं, ठीक है। उस एपी के कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स हैं, और उस एपी का जो 50 टर्म में से जो थर्ड टर्म है, तीसरा टर्म, वो 12 है, और जो लास्ट टर्म है अर्थात 50th, मतलब 50वां जो टर्म है, 50th जो टर्म है वो 106 है। तो हमें वो 29th टर्म कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल है ये, ठीक है। तो वही काम मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and CD means common difference of the given AP लिख सकता हूँ, आप द गिवन क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए तो 50 टर्म है, तो यहाँ पर जो है कि लिख सकता हूँ हियर, जो गिवन एक तरह से A3 इक्वल कितना है, A3 इक्वल 12 है, माने जो टर्म्स दिया पहले उस पर फोकस करिए, माने A3 इक्वल 12 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इक्वल 12, इक्वेशन नंबर 1। फिर लास्ट टर्म है आपका कितना 106, तो A50 इक्वल 106 मीन्स A प्लस 49D इक्वल 106, इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, और हमें ये भी दिया है कि n इक्वल कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है, ये पता चल गया। हमें 29th टर्म पता करना, 29th टर्म। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को मैं सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन से ही, तो वही मैं लिखता हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिए, ए वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2D माइनस 49D इक्वल 12 माइनस 106, कितना है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 47D माइनस में, और उधर हो जाएगा 12, 106 में से अगर 12 आप माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया, 4 बच गया, और इसके बाद 10 में से 1 गया, 9 बच गया, -94 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 से 94 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया D इक्वल D 1 टाइम D इक्वल हो गया आपका 2, तो D का वैल्यू हमें मिल गया। D का वैल्यू कितना है, 2 आ गया। अच्छा D मिल गया हमें, जब हमें D मिल गया तो अब हम A को फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद 29th जो टर्म है मैं उसको बता दूंगा कितना। तो अब देखते हैं
the value of a. We will find the value of a. So देखिए वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है। तो पहला इक्वेशन था a प्लस 2d इक्वल 12, a प्लस 2d इक्वल 12 था। तो a प्लस यहाँ पर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट इधर उधर हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आप यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2d, 2 इंटू डी का वैल्यू 2 है, इक्वल 12। तो a इक्वल हो गया, ये 2 2 या 4 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका 4 हो गया। तो माने a का वैल्यू आ गया आपका 8। तो a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। सो 29th टर्म कितना हो जाएगा, 829 इक्वल 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 2 या 56 हो गया, 8 प्लस 56 इक्वल 64। तो इस तरह से आपका जो 29th टर्म है वो पता चल गया। राइट इट ऑन योर कॉपी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसका सॉल्यूशन होगा इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। एक एपी है, उसका जो थर्ड टर्म है, उसका जो नाइन्थ टर्म है वो 4 है और -8 है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो जीरो है, कौन सा ऐसा टर्म है इस एपी का जो जीरो है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट term and common difference of given AP respectively। ठीक है, here third term A3 equal 4, this implies that A plus 2D इक्वल 4। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। अच्छा, A9 नाइन्थ टर्म कितना है, -8 है, इम्प्लाइज दैट A प्लस 8D इक्वल -8, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमको कहा है कौन सा टर्म जीरो होगा। तो हमने कहा कि सपोज nth term of this AP is 0। nth टर्म क्या है, 0 है। that is an इक्वल 0। ठीक है, an इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया आपका। ठीक है, an इक्वल 0 हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस n-1 टाइम्स d इक्वल 0। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में सपोज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में सपोज कर देता हूँ। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, करने के बाद a और d का जो वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए इतना। तो आइए मैं सॉल्व करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए।
तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2d माइनस ए डी, ए कैंसिल हो गया तो 2d माइनस 8d इक्वल 4 माइनस 8 बचेगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए -4d सॉरी -6d हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, फिर उसके बाद इधर मतलब माइनस से फिर ब्रैकेट में ये -8 करना है तो यहाँ माइनस है और ये -8 को मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ हो गया आपका 12 हो गया, तो 6 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया आपका -d इक्वल टू, माने d इक्वल आपका -2 आ गया। तो d का वैल्यू हमें मिल गया, d का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है। अच्छा, हमें d का वैल्यू मिल गया। ठीक, तो अब देखिए जो है d का वैल्यू जब मिल गया, अब a का वैल्यू फाइंड कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 में भी जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल 4। ठीक है, तो a इक्वल a प्लस -4, a -4 ये हो गया इक्वल 4, है ना। तो ये आपका हो गया a इक्वल 8, -4 उधर जाएगा तो +4 हो गया, a इक्वल कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो a का वैल्यू मिल गया और हमें d का वैल्यू मिल गया। अब इस a और d का वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट कर दूं तो हमें n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब n का वैल्यू मैं फाइंड कर दूंगा। तो आइए पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो 8 प्लस n -1 -2 इक्वल 0। सॉल्व करिए 8 को उधर भेजने का, तो उधर भेज दिया मैंने, -8 हो गया। अब ये आपका हो जाएगा n -1 टाइम -2 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो गया -8 अपॉन -2 n -1 इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका 4, तो n -1 इक्वल 4 हो गया, n इक्वल कितना आ गया आपका 5। तो यहाँ से ये पता चला कि जो फिफ्थ टर्म है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0। नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए 10th क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा, 10th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलेगा 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिट्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें कह रहा है कि जो 17th टर्म है एक एपी का जो 17th टर्म है वो उसी एपी के 10th टर्म से 7 ज्यादा होता है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of the given AP respectively। ये एक ही लाइन बार बार लिखना है। आप लोग भी सोच रहे हैं एक ही लाइन को बार बार लिख रहे हैं, इसी को हमेशा ना, एक ही लाइन को हम बार बार लिख रहे हैं, तो स्टाम्प क्यों नहीं बनवा लिया जाए इसी का। तो स्टाम्प मत बनवाइए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 17 टर्म, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 17 टर्म पहले बना दूं मैं, A17 इक्वल A प्लस 6D हो गया, 16D हो गया सॉरी, ठीक है। और आपका 10th टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस 9D हो गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था वो हो जाएगा। 17 टर्म इससे 10 इतना ज़्यादा है, तो A17 इक्वल A10, मतलब
ए 17 और ए 10 इधर लिख लिया। अब हमें इक्वल कराना है तो 7 किधर कम हो रहा है, 17 ज़्यादा है ना ए 10 वाले से, तो इधर ऐड हो जाएगा 7। जब 7 ऐड हो गया तो बैलेंस हो गया, तो इक्वल लगा दिया मैंने। ठीक है, तो आइए 17 का वैल्यू पुट करता हूँ। ए प्लस 16d इक्वल ए प्लस 9d प्लस 7। ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। 16d इधर आ, 9d इधर आ जाएगा, 16d माइनस 9d इक्वल 7। तो अब ये कितना हो गया, 7d इक्वल 7। डी का वैल्यू कितना हो गया, 7 कैंसिल हो गया, 1 टाइम 1 टाइम 1, तो डी का वैल्यू 1 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। यही तो हमें फाइंड करना था ना, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, कुछ नए कंटेंट, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर मेरे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करते जाइए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।